नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ वो 90 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की डिक्टेशन है और मासिक पत्रिका का सामान्य मैटर जो जनरल मैटर होता है वो है, जो कि स्टेनो की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और परीक्षा से संबंधित ही होता है। तो मेरा आपसे यही सुझाव है, आपको यही सलाह है कि आप मैटर को लिखें, पढ़ें, उसका अनुवाद करें। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हुआ आया हूँ कि शॉर्टन करने वालों को अपनी शॉर्टन में सफलता प्राप्त करने के लिए दिन में एक बार 10 मिनट का अनुवाद ज़रूर लिखना चाहिए और कंप्यूटर से टंकित करके अपनी गलतियाँ देखनी चाहिए। इससे उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा और वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को, लाइक बटन को दबाना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और एक निवेदन और भी है कि मेरे चैनल को जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो भी करें और अपने अन्य साथियों से भी मेरे चैनल के बारे में बता के उनसे लाइक और सब्सक्राइब कराएं। तो चलिए, मैं अब सीधा डिक्टेशन पे आता हूँ। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। उपसभापति महोदय, हमें हिंदुस्तान में काम करना है, दूसरे देश में नहीं। हमें दूसरे देश की हालत यहाँ पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे नियम, कुछ आदर्श और उद्देश्य आवश्यक होते हैं जो भिन्न भिन्न देशों के लिए ही नहीं बल्कि भिन्न भिन्न युगों के लिए भी आवश्यक होते हैं और वे बदलते नहीं। भारत ने भी इस तरह के कई प्रकार के नियमों को सामने रखा है और मैं आशा करता हूँ कि वह उन पर डटा रहेगा। साथ ही मैं दिल से आशा और विश्वास करता हूँ कि भारत अपने पुराने ज़माने के बहुत से अंधविश्वासों और उन बहुत सी बुरी बातों को छोड़ देगा जो लोगों का ध्यान आवश्यक चीज़ों की तरफ से हटा देती है। भविष्य की उन्नति के लिए हमारी जो योजना हो, उसका लक्ष्य भारत की विविधता को मिलाकर एक करना होना चाहिए। जब मैं योजना आयोग की रिपोर्ट के इन दो भारी भारी खंडों को देखता हूँ तो मेरे मन के सामने एक बहुत बड़ा चित्र आकर खड़ा हो जाता है। एक जाति का अपने आप को बनाने और फिर से खड़ा करने की इच्छा का चित्र। हम सब लोग भारत का निर्माण करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, एक अमूर्त राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जो व्यक्तिगत और सामूहिक तौर से उन्नति करना चाहते हैं। पैराग्राफ। वास्तव में हम जहाँ तक बन पड़े औद्योगिक क्रांति को पकड़ना चाहते हैं जो पश्चिमी देशों में बहुत पहले हुई थी और जिसकी वजह से वहाँ एक शताब्दी या अधिक समय में बहुत से परिवर्तन हुए। यह क्रांति अंत में दो धाराओं में फट गई। एक का बहुत अधिक विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और दूसरी का सोवियत संघ में जाकर विकास हुआ। ये दोनों तरह के विकास भले ही
एक दूसरे के विरोधी दिखाई पड़े, पर एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। औद्योगिक क्रांति का एक लंबा इतिहास है जिससे हम बहुत से सबक सीख सकते हैं। जब हम भारत के बारे में विचार करते हैं तो हो सकता है कि हम यूरोप के इतिहास के ढंग से सोचने की गलती करें। मैं कभी नहीं चाहता कि हम फिर से वही गलतियां दोहराएं जो दूसरे लोग कर चुके हैं। हमें विगत से पाठ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यह बात बिल्कुल साफ है कि जितनी तेज़ी से हो सके हिंदुस्तान का औद्योगीकरण होना चाहिए। औद्योगीकरण में बड़े, मध्यम और छोटे सभी प्रकार के उद्योग शामिल हैं। हमारा औद्योगीकरण चाहे जितना तीव्र हो, किंतु उसमें अगले 10, 20 या 30 वर्षों में भी देश की आबादी के एक छोटे से हिस्से से ज़्यादा नहीं खप सकता। करोड़ों लोग फिर भी ऐसे रह जाएंगे जिन्हें खेती बाड़ी में ही मुख्य रूप से लगाना होगा। इन लोगों के लिए खेती के अलावा छोटे उद्योगों जैसे घरेलू उद्योगों का बहुत महत्व हो जाता है। प्रायः लोग बड़े उद्योगों और घरेलू उद्योगों तथा ग्रामीण उद्योगों के मुकाबले की बात किया करते हैं। पैराग्राफ। उपसभापति महोदय, मेरे विचार में यह व्यर्थ की बात है। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि हम देश के बड़े बड़े उद्योगों के विकास के बिना लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते, बल्कि मैं और आगे बढ़कर यह कहना चाहूँगा कि उसके बिना हम स्वतंत्र भी नहीं रह सकते। कुछ चीज़ें जैसे कि देश की रक्षा स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम देश में बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे स्थापित नहीं करें। लेकिन हमें हमेशा समझना चाहिए कि इस देश में करोड़ों लोगों की समस्या भी अकेले भारी उद्योगों से हल नहीं हो सकती। हमें घरेलू और ग्रामीण उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर विकसित करने होंगे, लेकिन साथ ही इस बात का भी बराबर ध्यान रखना होगा कि बड़े और छोटे उद्योग बढ़ाते हुए हम इंसान को न भूल जाएं। हम सिर्फ अधिक दौलत या अधिक उत्पादन ही नहीं चाहते, अंततः हम बेहतर इंसान भी चाहते हैं। पैराग्राफ। हम अपने लोगों के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहते हैं और यह केवल आर्थिक या भौतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि हर दृष्टि से। हमने दूसरे देशों में भी देखा है कि अकेली आर्थिक उन्नति से ही यह आवश्यक नहीं कि बेहतर इंसान पैदा हो या जाति आगे बढ़े। हमें बराबर इस बात को अपने ध्यान में रखना है और याद रखना है कि बाज़ारों में या देश के शेयर बाज़ार में जो शोर सुनने को मिलता है वह जाति की
प्रगति की कहानी नहीं है। इसलिए देश की आर्थिक प्रगति, व्यक्ति की उन्नति, हर आदमी के लिए अधिक से अधिक अवसरों और देश की अधिकाधिक स्वतंत्रता के लिए जो भी एक समन्वित योजना बनानी है, वह आर्थिक लोकतंत्र के ढांचे के अंदर ही बनाई जानी चाहिए। पैराग्राफ। राजनीतिक लोकतंत्र की भी तरफदारी तभी की जा सकती है जब इससे इस तरह के परिणाम सामने आए। अगर इससे यह परिणाम सामने नहीं आया तो कोई ऐसी आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था जन्मेगी जिसे चाहे हम पसंद करें या न करें, आखिरकार परिणामों से ही यह बात तय होती है कि देश किस तरह की व्यवस्था स्वीकार करे। जब हम राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि अगर इसका वह विशेष अर्थ नहीं रह गया है जो कि उदाहरणार्थ 19वीं सदी में था, अगर इसका कुछ अर्थ है तो राजनीतिक लोकतंत्र को धीरे धीरे और अगर आप चाहें तो तेज़ी से आर्थिक लोकतंत्र की ओर बढ़ना चाहिए। डिक्टेशन स्टॉप। साथियों, आप इसे लिखिए, अनुवाद करें और अच्छे मैटर होते हैं ये। और आशुलिपिक जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले डिक्टेशन में मिलते हैं। जाने से पहले मैं एक बार पुनः सभी से अनुरोध करता हूँ, मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और करवाएं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।